हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षा और मैं हूं ग्रीष्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हम एंगल और एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें एंगल। एंगल क्या होते हैं? एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स दैट मीट इज कॉल्ड एंगल। कि वो स्पेस जहाँ पे दो लाइनें आके मिलती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। अगर हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ओ ए है और दूसरी लाइन ओ बी है, इन ये जो दोनों लाइन जहाँ पे मीट करती हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल, ये जो पॉइंट ओ पे बन रहा है हमारा क्या है? एंगल। एंगल को किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ एंगल। कि टाइप्स ऑफ एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणों के प्रकार। फर्स्ट आता है इसमें एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। सेकंड आता है इसमें राइट एंगल, जिसे हिंदी में समकोण बोलते हैं। थर्ड आता है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। फोर्थ आता है इसमें स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में सरल कोण बोलते हैं। फिफ्थ आता है इसमें रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हिंदी में वृहत कोण बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्लीट एंगल, जिसे हिंदी में संपूर्ण कोण बोलते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। इसकी क्या डेफिनेशन है? द एंगल हुज वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। कि जिस एंगल की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में पड़ती है वो एंगल क्या कहलाता है? हमारा न्यून कोण। हमारे पास ये एंगल थीटा है और इसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में पड़ेगी तो वो हमारा एंगल क्या कहलाएगा? न्यून कोण। फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल है 45 डिग्री का, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। सेकंड आता है हमारा राइट एंगल यानी कि समकोण। द एंगल हुज वैल्यू इज 90 डिग्री। कि वो कोण जिसकी वैल्यू, जिसका मान 90 डिग्री हो, वो हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल। थीटा की वैल्यू इसमें कितनी होगी? 90 डिग्री। जैसे इसमें दिखाया गया है कि एक ये लाइन है, एक लाइन है, इनके बीच में कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। थर्ड आता है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, जिसे हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एंगल हुज वैल्यू लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। कि जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगी वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 किसके बीच में लाई करता है? 90 से 180 के बीच में। तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रेट एंगल। फोर्थ नंबर पे आता है इसमें स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल कोण। द एंगल हुज वैल्यू इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। कि जिस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू इसमें कितनी होगी? 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण। एक अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो उसमें हमारा ये एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल। ये हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। द एंगल हुज वैल्यूज लाइज बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कि जिस एंगल की वैल्यू 180 और 360 के बीच में लाई करेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वृहत एंगल यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल। थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 180 से लेकर 360 के बीच में। यह हमारा एग्जाम्पल है। इसमें हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है? 240 डिग्री। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वृहत कोण। नेक्स्ट आता है इसमें संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। द एंगल हुज वैल्यू इज 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। हमारे पास ये वाला एंगल था हमारे पास 180 डिग्री का, और अगर इसे हम नीचे डबल कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 360 का। अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।